श्री राम जी महाराज की जय हो। करुणा वर्णा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आइए आप और हम कथा का लाभ लेवे। और कथा सुनना बहुत एक बड़ी बात है, क्योंकि कथा सुनना हर एक के बस की बात नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी पुरबले पुण्य बिना हरि चर्चा नहीं सुआय, जैसे झुरकी ताव की भोजन की रुचि नाई। तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं कि जब मनुष्य पूर्व जन्म के अच्छे कर्म करते हैं तभी इस जन्म में अपने को कथा अच्छी लगती है, नहीं तो कथा सुनने बहुत कठिन बात है। क्योंकि जैसे प्राणी को ताव आता है, जैसे ताव आते हैं उस ताव में उसको बोलते हैं कि ले भाई ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, लेकिन उस प्राणी का खाने का कोई मन नहीं करता, क्योंकि उसको ताव है, उसकी रुचि नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है। तो इसी तरह हर किसी को यह कथा नहीं सुहाती है। जैसे किसी के पूर्व जन्म का कर्म अच्छा नहीं है तो उसको कथा अच्छी नहीं लगती है। जैसे प्राणी को ताव में भोजन अच्छा नहीं लगता, इसी तरह मनुष्य को भी कथा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म किए हुए बहुत खराब है। इसीलिए तुलसी पुरबुले पुण्य बिना हरि चर्चा नहीं सुहाय, जैसे जुरकी ताव की भोजन की रुचि नाई। जैसे ताव में भोजन अच्छा नहीं लगता, इसी तरह मनुष्य को भी ये भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पूर्व जन्म के अच्छे कर्म किए हुए हो और इसी जन्म में आपका भाग्य अच्छा हो तभी ये कथा आपको अच्छी लगेगी, नहीं तो ये कथा हर किसी को अच्छी नहीं लगेगी। तो इस कथा का नाम है भगतमाल। और भगतमाल में आज की कथा आती है एक सती नारी की और पतिव्रता नारी की आती है। तो आइए आप ध्यान लगाकर सुनिए। प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह पूर्व जन्म के किए हुए पापों के कारण कोढ़ी हो गया। उनकी पत्नी का नाम सेबिया था, किंतु सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उसे लोग सांडिली कहा करते थे। उसका नाम तो सोबिया था, लेकिन उसका कुल सांडिल्य था, इसीलिए उसको सांडिली